कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। हम घुटन महसूस करते हैं, टूट जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन क्या सच में कोई मोड़ आखिरी होता है, या फिर वो बस एक नया रास्ता चुनने का मौका होता है? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा था, हार मानने ही वाला था। लेकिन फिर एक ऐसी बात हुई जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। और शायद ये कहानी आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थीं। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, लेकिन रवि की आंखों के सामने अंधेरा था। वो एक पुरानी टूटी फूटी पार्क की बेंच पर बैठा था। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर निकल रही थी, लेकिन उसे अब किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा था। उसके हाथ में एक कागज था जिसमें लिखा था, मुझे माफ कर देना माँ पापा, मैं और नहीं लड़ सकता, मैं थक गया हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो उन्हें पहुंच भी नहीं रहा था। उसकी जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो चुका था। एक वक्त था जब उसे लगता था कि वो अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करेगा, लेकिन अब हर सपना टूट चुका था। 3 साल पहले जब उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था, तब सबने उसकी तारीफ की थी। लोगों ने कहा था कि वो दूर तक जाएगा, लेकिन समय के साथ बाजार की मार, गलत फैसले और धोखे उसे अंदर तक तोड़ चुके थे। पहले उसने बैंक से लोन लिया, फिर दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिया, लेकिन कोई भी कोशिश रंग नहीं लाई। आज हालात ऐसे थे कि बैंक ने नोटिस भेज दिया था। किराए के घर का मालिक उसे निकालने की धमकी दे रहा था और परिवार में हर दिन ताने सुनने को मिलते थे। माँ की आंखों में चिंता थी, लेकिन वो भी कुछ कहने से डरती थी। पिता अब उससे सीधे नजरें नहीं मिलाते थे, और वो दोस्त जो कभी उसके साथ हर पार्टी में हुआ करते थे, अब कॉल तक नहीं उठाते थे। वो पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। उसने धीरे से जेब से एक ब्लेड निकाला और अपनी कलाई पर रख लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो सोचने लगा, बस कुछ ही सेकंड की बात है, सब खत्म हो जाएगा। सारी तकलीफें, सारा दर्द, बस एक पल का खेल है। लेकिन तभी एक हवा का झोंका आया और पास पड़ी एक पुरानी किताब के पन्ने पलटने लगे। रवि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उसकी नजर एक लाइन पर गई। असली हार वो नहीं जो दुनिया देखती है। असली हार वो होती है जब इंसान खुद को खुद के ही सामने हारा हुआ मान ले। रवि का हाथ रुक गया। उसने उस लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर एक और बार। उसके दिल में कुछ हलचल हुई। उसने सोचा, क्या सच में हार जाना ही आखिरी रास्ता है? क्या मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा? तभी उसकी सोच में खलल पड़ा। सामने से एक लड़का दौड़ता हुआ आ रहा था, एक डिलीवरी बॉय। उसका पूरा शरीर बारिश में भीग चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। रवि ने यूं ही पूछ लिया, इतनी बारिश में भाग क्यों रहे हो? लड़के ने हाँफते हुए जवाब दिया, सर, मेरे पास रुकने का वक्त नहीं है, मुझे जल्दी ये पार्सल डिलीवर करना है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लड़के ने हंसते हुए कहा, सर, मेरी माँ बीमार है, पापा नहीं है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? रवि चौंक गया। लड़के ने कहा, सर, जब हालात बुरे होते हैं तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम रोते रहें या फिर उनसे लड़ें। और सर, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इतना कहकर वो लड़का चला गया। लेकिन रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, मेरे पास तो फिर भी घर है, परिवार है। मैं खुद को सबसे बदकिस्मत समझ रहा था, लेकिन असली बहादुरी तो इस लड़के जैसी है जो हालात से हार मानने के बजाय उनसे लड़ रहा है। और मैं बस भाग जाना चाहता हूँ। उसने गहरी सांस ली। हाथ में पकड़ा हुआ ब्लेड उसने दूर फेंक दिया। फिर जेब से अपना फोन निकाला, माँ का नंबर डायल किया। माँ ने फोन उठाया, घबराई हुई आवाज में बोली, रवि, बेटा, तू ठीक है ना? इतनी रात को फोन क्यों किया? रवि की आंखों से आंसू निकल आए। उसने पहली बार दिल से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने हार मान ली थी, लेकिन अब मैं लड़ूंगा। उस दिन से रवि ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उसने बिजनेस फिर से शुरू किया, इस बार पूरी प्लानिंग के साथ। छोटे छोटे कदम उठाए, मेहनत की, और धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। कुछ सालों बाद वही रवि जो एक रात अपनी जिंदगी खत्म करने चला था, अब लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका था।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि कभी-कभी हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ एक सोच से आता है। जब हमें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि वही आखिरी कोशिश हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दे। याद रखिए, हार सिर्फ तब होती है जब आप खुद से हार मान लेते हैं। दोस्तों, अंत में एक सवाल है, आप सबके लिए जवाब जरूर देना। क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया है? अगर हाँ, तो क्या आपने उस वक्त एक और कोशिश की थी?